के समय तय करके सब लोगों ने घर में रहना। श्रद्धानुसार भजन करना। उसके बाद घर में बनाया हुआ मां के हाथ का भोजन करना, मीन मेघ निकाले बिना। और फिर 3-4 घंटा बैठकर गपशप करना। हम कौन है, हमारा कुल कौन सा, हमारी कुल की रीति क्या है, पूर्वज कैसे थे, उनके सदाचरण के क्या उदाहरण है। जो आज के समय की कसौटी पर सही बातें उनकी थी, वो आज हम में है कि नहीं, कैसे लाना, उससे उल्टा कुछ है तो उसको कैसे निकालना। दूसरा, ये मेरा देश है, मैं भारतवासी हूं, मेरा भारत क्या है। हिंदुओं का देश है तो हिंदू क्या है, हिंदू धर्म क्या है। पंथ संप्रदायों के ऊपर जो धर्म का स्वरूप आपको बताया है, आपने बताया है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े, जब परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। वो धर्म वो हमारा है। हमारे देश की परंपरा में ऐसे चरित्र है जिन्होंने इसको जी के दिखाया है, इसके लिए प्राण भी दिए, इसके लिए जीवन लगा दिया। वो हमारा आदर्श है। आज के काल की कसौटी पर खरे उतरने वाले आदर्श हमारे जीवन में है कि नहीं, कैसे लाना, उससे उल्टा कुछ है तो कैसे निकालना। आदेश नहीं देना, चर्चा करना, कोई सहमति बने, घर में लागू करना, अपने जीवन में लागू करना। और तीसरी महत्व की बात है, मैं मेरे लिए समय देता हूं, मेरे परिवार के लिए समय देता हूं, रोज मेरे लिए खर्चा करता हूं, परिवार के लिए खर्चा करता हूं। मैं और मेरा परिवार देश के कारण है। देश खतरे में पड़ गया तो ये दोनों खतरे में पड़ते हैं। उस देश के लिए, समाज के लिए रोज मैं कितना समय देता हूं और रोज की मेरी आय में कितना हिस्सा उसके लिए खर्चा करने के लिए बाजू रखता हूं। इसको नाम दिया है कुटुंब प्रबोधन। साप्ताहिक बैठक जो होगी घर की, केवल घर के लोग, उसको नाम दिया है मंगल संवाद। ये मंगल संवाद होना चाहिए। तीसरी बात है, पर्यावरण की चिंता है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ऋतु चक्र बदल रहा है, जंगल कम हो गए तो पानी भी कम हो गया। तो अपने घर से प्रारंभ करो, अपने घर में पानी बचाओ। नल अगर टपक रहा है तो प्लम्बर को बुलाओ, उसको ठीक कराओ। भोजन के समय पूरा ग्लास भर के पानी मत दो, आधा दो, वो पूरा हो गया, और मांगेंगे तो देंगे। लेकिन पूरा ग्लास भर के रखा और आधा फेंक दिया तो पानी जाया होता है। छोटी छोटी बातों में पानी बचाओ, वाटर हार्वेस्टिंग करो, अपने छोटे छोटे जल के स्रोत है वो फिर से शुरू हो, इसके लिए जो प्रयास चलते उसमें सहभागी हो। कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक को उपयोग करना छोड़ दो, प्लास्टिक हटाओ और पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने के कार्यक्रम होते हैं आजकल बड़े बड़े, उनमें जाना चाहिए। एक पेड़ लगाना चाहिए और उसको बड़ा होते तक उसकी चिंता करनी चाहिए। अपने घर में भी आंगन में सब्जी वब्जी उगा सकते हैं। आजकल तो गमले में भी खेती करते हैं लोग, छत पर भी बगीचा करते हैं। जितनी हरियाली अपने आसपास और अपने घर में कर सकते हैं उतनी करना। पर्यावरण के लिए 3 काम है, बिना पैसे के सरल अपने घर में करने का काम है। ऐसे ही स्व के आधार पर चलना। देखो, हम भारत के लोग हैं, हम यूरोप अमेरिका के नहीं है, अरब मिडिल ईस्ट के नहीं है, चीन जापान के नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के नहीं है, हम भारत के लोग हैं। तो हमको कम से कम अपने घर के चौखट के अंदर भाषा अपनी बोलनी चाहिए। मेरी मातृभाषा में मैं बोलूंगा,
अपने देश में अनेक भाषाएं हैं, सबको समझ में आए इसलिए कोई एक व्यवहार भाषा चाहिए, वो भी मैं सीख लूंगा। और जिस प्रांत में मैं रहता हूं वो अगर दूसरा प्रांत है तो वहां के लोगों की भाषा भी मैं सीख लूंगा, क्योंकि सारी भारत की भाषाएं अपनी राष्ट्र भाषाएं हैं, उनका मूल एक है, उनके शब्द अलग अलग है, उनमें भाव एक है। स्वभाषा का आग्रह रखना, अपना वेश पहनना, विदेशी वेश पहनना पड़ता है मजबूरन, ठीक है, घर के अंदर कम से कम कोई पर्व त्योहार घर में है और नई पीढ़ी के लोग धोती बांध नहीं सकते, ये ठीक है क्या? रोज नहीं पहनेंगे, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन पूजा में बैठना धोती कैसे बांधना है, आना तो चाहिए। भाषा, भूषा, भजन, भवन, भ्रमण और भोजन, ये 6 बातें हैं, वो अपने घर के अंदर अपनी होनी चाहिए। और अपने देश का बना माल खरीदना चाहिए। एक तो स्वावलंबन की बात है, तो जो घर में हो सकता है बाहर से नहीं लाना, बाहर से तब लाना जब अपने किसी भाई का रोजगार उस पर है, जरूर लाइए। अपने यहां पहले तो ऐसा होता था, संक्रांति के बाद भोगी होती थी, सब मिट्टी के बर्तन होते थे, तो हम बर्तन लेके गांव के बाहर जाके बर्तन फोड़ देते और वापस आते समय कुंभकारों के मोहल्ले से साल भर के नए बर्तन खरीद के आते थे। कुंभकार बंधुओं का रोजगार सुनिश्चित होता था। विनोबाजी भावे कहते हैं, स्वदेशी यानी स्वावलंबन और अहिंसा। हम अपने दम पर जीते, अपने साधनों से अपना जीवन बनाते हैं, और जिनका रोजगार हमारे जीवन पर चलता है उनका रोजगार भी कायम रखते हैं। अपने देश में जो बनता है बाहर से नहीं लाना, अपने देश का रोजगार बनना चाहिए। विदेश की चीज है, बिना उसके काम चलाओ नहीं चल सकता। कोई दवाई है दूसरी जगह नहीं बनती तो फिर खरीदना, लेकिन अपने शर्तों पर खरीदना। इसको कहते हैं स्वबोध से जीना। और 5वीं और आखिरी बात है कि सब नियम कानून संविधानों का पालन करना। अपने देश का संविधान है, अपने लोगों ने बनाया है, और इसलिए अपने देश का जो मानस है वो उसमें प्रकट हुआ है। उपासना की स्वतंत्रता दी है। 4 प्रकरण संविधान के, संविधान की प्रस्तावना, नागरिक कर्तव्य, मार्गदर्शक तत्व और नागरिक अधिकार, ये बार बार पढ़ने चाहिए, क्योंकि धर्म का आचरण कैसा हो उसका चित्र उसमें दिखता है। जो हमारा सनातन धर्म हमको संत महात्मा बताता है, आज के दिन में उसका आचरण कैसे करे, उसकी चौखट इन 4 प्रकरणों से बनती है। और इसलिए उसके अनुसार चलना, उसके अनुसार कानून बने हैं देश में, नियम बने हैं। तो बिल समय पर भरो, टैक्स समय पर भरो, रास्ते में जाते समय रहदारी के नियमों का भंग मत करो, लाल बत्ती मत तोड़ो। एकादा कार्यक्रम है 10 बजे के पहले समाप्त रात को करना है, नियम है, करना है। नागरिक जीवन के सारे नियम पालन करना, स्वतंत्र देश में देशभक्ति यानी नागरिक जीवन का अनुशासन, नागरिक जीवन की संवेदना, ये भगिनी निवेदिता कहती है, वो करना है। और कुछ नियम है जो कहीं लिखे नहीं है, जिनका पालन न करने से आपको सजा नहीं होगी, क्योंकि वो गुनाह नहीं है कानूनन, लेकिन वो नियम पालन करते हैं तो हमारे मनुष्य के जीवन में श्रेष्ठता आती है। वो हमको उस दैवी गुण संपत्ति की ओर ले जाती है, जिसके बारे में महाराज जी ने आपको बताया 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोक। घर में बड़ों का पैर छूकर नमस्कार करना, या आप नहीं करेंगे तो आपको सजा नहीं होने वाली, देश के कानून में नहीं है।
लेकिन देश की परंपरा में है, बड़े बड़े लोग भी उसके कारण नम्रता को याद रखने में सफल हो जाते हैं। बहुत बड़े लोगों को मैंने देखा, वास्तव में बड़े लोग, कीर्तिमान तो थे ही, लेकिन गुणों से भी बड़े। मैंने देखा वो अपने बड़ों के सामने, चार लोगों के सामने भी झुककर नमस्कार करते। उनको कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि मन में अहंकार नहीं। ऐसी आदतें हमारी परंपरा में है। घर के सामने मांगने वाला आता है तो खाली नहीं भेजना उसको, और जो देना है मुट्ठी भर चावल दीजिए, एक पैसा दीजिए। देने वाला घर का छोटा बच्चा होगा, उसके हाथ से देते हैं, क्योंकि बचपन से उसको आदत लगती है, घर में जो भरा है वो मेरे अकेले का नहीं, मेरे परिवार का नहीं, समाज का कोई भी जरूरतमंद आ जाए उसके लिए भी वो है। ऐसे नियम कानूनों का पालन करना, ये 5 बातें करनी है। इसको हम करेंगे तो आपस में भाईचारा, मेल जोल से लेकर तो संकटों का मुकाबला करने वाली विजयशालिनी शक्ति हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में और हमारे समाज के जीवन में पैदा होगी। ये संदेश लेकर संघ के स्वयंसेवक आपके पास आएंगे। ये जो संदेश वो देंगे वो केवल मौखिक नहीं देंगे, उनके जीवन में वो इन 5 कामों में थोड़ा आगे बढ़ गए होंगे, तब आपके पास आएंगे। तो आपको ध्यान में आएगा कि हमारे जैसे लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आप उनके साथ इन सब बातों में आगे बढ़ सकते हो। ये अपने कल्याण का मार्ग है, अपने कुटुंब के कल्याण का मार्ग है, अपने देश के कल्याण का मार्ग है, और सारी दुनिया का कल्याण भारत के कल्याण से होने वाला है। इसलिए विश्व कल्याण का मार्ग है। विश्व धर्म, मानव धर्म, जिसको आजकल हिंदू धर्म कहते हैं, उसी का ये प्रत्यक्ष आचरण आज के समय में है। और इसलिए इस आचरण को हम करेंगे तो एक पंथ में 4 काज अपने सिद्ध होंगे। मैं, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरी दुनिया, सब सुखी होंगे, निरामय होंगे। सब सुखी होंगे तो दुख कहीं नहीं रहेगा। और इसलिए जो प्रार्थना हम करते हैं, सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रार्थना का जो परिणाम है, वो परिणाम हमको इसी जीवन में, इसी धरातल पर, इन्हीं आंखों से देखने को मिलेगा। और इसलिए इन 5 बातों को, करने की बातों का ध्यान रखकर यहां से जाएंगे तो हमारी विशिष्ट अतिथि महोदया ने जो बोला, हमारे प्रमुख अतिथि ने जो बोला, संत जी ने जो उपदेश किया, वो सब शब्द नहीं रह जाएंगे। उनको आप अपने आचरण में भी देख सकेंगे, बढ़ा सकेंगे। और इसलिए इन 5 परिवर्तनों को हृदयंगम करके यहां से जाइए, करना शुरू कर दीजिए। स्वयंसेवक भी आपके साथ रहेंगे, इतना एक आश्वासन देता हूं। आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।